हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रिंसेस के बारे में जिन्होंने अपने प्यार के लिए रॉयल लाइफस्टाइल, अपनी फैमिली सबको छोड़ दिया। माको कोमोरो, जो पहले प्रिंसेस ऑफ आकिसिनो के नाम से जानी जाती थी, 23 अक्टूबर 1991 को टोक्यो के इम्पेरियल पैलेस सियोडा में उनका जन्म हुआ। वो प्रिंस फुमिहितो, जो कि आकासिनो के प्रिंस है, और प्रिंसेस कीको की बेटी है। उनका जन्म इम्पेरियल हाउस होल्ड एजेंसी हॉस्पिटल में हुआ था। फैमिली में उनकी एक छोटी बहन प्रिंसेस काको और उनका एक छोटा भाई प्रिंस हिसातो भी है। माँ को बचपन से ही काफ़ी सॉफ्ट नेचर की थी। वो शाय थी और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी थी। काफ़ी क्वाइट और रिजर्व थी। वो ज़्यादा स्पॉटलाइट में रहने वाली बच्ची नहीं थी। सिंपल रहना, काल्मली बात करना और रूल्स फॉलो करना उनके नेचर का हिस्सा था। उनके टीचर्स और फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग वो पोलाइट, वेल मैनर्ड और रिस्पॉन्सिबल थी, जो उनके रॉयल अपब्रिंगिंग का असर क्लियरली दिखाता है। 2011 में प्रिंसेस माको ऑफिशियली अडल्ट हो गई। तब उन्हें एक प्रेशियस क्राउन से सम्मानित किया गया था। इसके बाद उन्होंने इम्पेरियल फैमिली के एक अडल्ट मेंबर के रूप में ऑफिशियल इवेंट्स अटेंड करना शुरू किया। माको की स्कूलिंग गाकुशिन स्कूल से हुई थी, जहां उन्होंने प्राइमरी स्कूल से लेकर जूनियर और सीनियर हाई स्कूल तक पढ़ाई की। जुलाई-अगस्त 2010 के दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में इंग्लिश स्टडीज़ की। 26 मार्च 2014 को माको ने टोक्यो के इंटरनेशनल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी मिताका से आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज में बैचलर्स डिग्री के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और फिर सितंबर 2014 को दोबारा यूनाइटेड किंगडम चली गई, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में 1 साल तक पढ़ाई की, और फिर जनवरी 2016 में उन्हें वहां से आर्ट म्यूजियम एंड गैलरी स्टडीज़ में डिग्री मिली। और बाद में जब माको इंटरनेशनल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी टोक्यो में पढ़ाई कर रही थी, वहीं उनकी मुलाकात हुई थी केई कोमोरो से, और दोनों बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। माको के पोलाइट और हम्बल नेचर ने केई को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और फिर दिसंबर 2013 में केई ने माको को शादी के लिए प्रपोज़ किया, और माको भी केई को पसंद करती थी। उन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट किया और दोनों डेट करने लगे। पर इस बात को कई सालों तक उन्होंने प्राइवेट रखी, इवन उनकी फैमिली वालों से भी। फिर 2016 के आसपास जब दोनों को लगने लगा कि दोनों ही एक दूसरे के लिए सीरियस है, उन्होंने इस रिलेशनशिप के बारे में अपने घर में बताया। केई की मदर ने इन दोनों की रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पर जब माको ने ये बात उनकी फैमिली से की तो ये रॉयल फैमिली के लिए काफ़ी सेंसिटिव डिसीजन था। लेकिन माको अपनी चॉइस को लेकर काफ़ी क्लियर थी। उनके पेरेंट्स प्रिंस आकिसिनो और प्रिंसेस कीको शुरू में सरप्राइज हुए थे, पर उनका रिएक्शन हार्श नहीं था। वो समझते थे कि माको अभी भी यंग है और रिलेशनशिप को मैच्योर होने में थोड़ा टाइम चाहिए। इसलिए पहले ही उन्होंने तुरंत हाँ या फिर ना नहीं कहा, बल्कि माको से कहा कि वो पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे। रॉयल फैमिली के लिए डिसीजन सिर्फ पर्सनल चॉइस नहीं था, बल्कि नेशनल और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। इसलिए सब कुछ धीरे धीरे हैंडल किया गया था। माँ को अपनी तरफ से काफ़ी पेशेंस रही, लेकिन ये वक्त उनके लिए काफ़ी इमोशनली चैलेंजिंग था। और फिर जब 2017 में माको की फॉर्मल अंडर ग्रेजुएटेड और मास्टर लेवल की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, ये अनाउंसमेंट होती है कि माको और आकिसिनो की एंगेजमेंट होने वाली है। ये अनाउंसमेंट इम्पेरियल हाउस होल्ड एजेंसी के थ्रू पब्लिक की गई थी, और उस अनाउंसमेंट के साथ ही माको की पब्लिक इमेज और सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि जापान में रॉयल्स की पर्सनल लाइफ पर बहुत ज़्यादा अटेंशन होती है। लोग अपने अपने ओपिनियंस देने लगे इस बात पर। अब तक सब सही चल रहा था, फिर केई कोमोरो का सबसे बड़ा पब्लिक इशू उनकी मदर के फाइनेंशियल डिस्प्यूट की वजह से हुआ। और ये बात तब हाईलाइट की गई जब मीडिया ने रिपोर्ट किया कि केई कोमोरो की मदर हिसाको कोमोरो अपने फियोन्सी के साथ 4 मिलियन येन, लगभग $36,000 के पैसे लेकर कॉन्फ्लिक्ट में थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पैसे केई कोमोरो की ट्यूशन फी में यूज किए गए थे, और डिस्प्यूट की वजह से लोगों ने अज्यूम किया कि माको की एंगेजमेंट एक प्रॉब्लमेटिक फाइनेंशियल बैकग्राउंड में हो रही है। आगे चलकर केई ने क्लेरिफाई भी किया था कि उनकी मदर कहती थी ये पैसे उन्हें एज ए गिफ्ट मिले थे, लेकिन वो चाहते थे कि ये अमाउंट उन्हें वापस दे दिया जाए ताकि मैटर ऑफिशियली सेटल हो जाए। पर फिर भी जापानीज मीडिया ने इस बात का बहुत बड़ा इशू बना दिया था। पब्लिक ओपिनियंस के मुताबिक रॉयल फैमिली के मेंबर का रिश्ता एक कंट्रोवर्सी भरे बैकग्राउंड से जोड़ दिया गया है, जो फैमिली के लिए और माको के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनली चैलेंजिंग रहा था। ये कंट्रोवर्सी 2017 में उनकी एंगेजमेंट के टाइम पे ज़्यादा हाईलाइट हुई थी, और इसी वजह से माको और केई की शादी इनिशियली नवंबर 2018 में प्लान होने के बावजूद डिले हो गई। माको ने बाद में एक्नॉलेज भी किया था कि शादी डिले करने के और भी रीज़न रहे थे, जैसे दोनों ज़्यादा मैच्योर नहीं है, प्लस कोई भी इमोशनली प्रेशर के लिए भी रेडी नहीं है। इस पूरे इशू की वजह से रॉयल फैमिली के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई थी, पर फिर भी माको के पेरेंट्स ने उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट किया
और धीरे धीरे सिचुएशंस को हैंडल की। फिर आगे चलकर नवंबर 2021 में ऑफिशियली केई ने अपने मदर के डिस्प्यूट को क्लोज कर दिया और तब जाकर उनकी शादी कहीं पॉसिबल हुई। उनकी शादी 26 अक्टूबर 2021 को हुई थी। शादी को काफ़ी प्राइवेट और सिंपल रखा गया था और साथ ही शादी में जापान के रॉयल रूल्स को भी फॉलो किया गया था। जापान में रॉयल फैमिली के रूल्स के हिसाब से अगर कोई फीमेल रॉयल मेंबर किसी कॉमनर से शादी करना चाहती है तो फिर उसे अपना रॉयल टाइटल छोड़ना पड़ता है। इसलिए भले ही माको की फैमिली शादी के लिए राजी हो गई थी, पर शादी के बाद माको को इम्पेरियल फैमिली को छोड़ना पड़ा। और फिर शादी के बाद में माको और केई ने अपने लोकल वार्ड ऑफिस में अपने मैरिज के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे सबमिट कर दिए और इसी के साथ दोनों ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ बन गए। ये चॉइस माको ने खुद ली थी क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट से मिलने वाले रॉयल मनी और ऑफिशियल सेरेमनी दोनों को रिफ्यूज़ कर दिया था और उनका कहना था कि ये उनका पर्सनल डिसीजन है और वो एक सिंपल तरीके से शादी करना चाहते हैं। और उन दोनों की शादी के बाद माको ने ऑफिशियली इम्पेरियल फैमिली का टाइटल छोड़ दिया। और जापान के लॉ के मुताबिक जैसे कि अब वो रॉयल फैमिली के मेंबर नहीं रही है, वो अब इम्पेरियल क्वार्टर्स में नहीं रह सकती है। इसलिए माको और केई ने अपना नया घर टोक्यो के शिबुया डिस्ट्रिक्ट में ले लिया और वहीं से दोनों ने अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट की और आगे चलकर नवंबर 2021 में दोनों यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो गए। न्यूयॉर्क में माको ने अपना म्यूजियम वर्क कंटिन्यू किया और केई ने अपना लॉ करियर स्टार्ट कर दिया था और आगे चलकर इन कपल को मई 2025 में उनका पहला बच्चा हुआ। माको और केई ने अपने बेबी के साथ में प्राइवेट लाइफ मेंटेन करने का डिसीजन लिया, इसलिए उनके बच्चे का नाम या फिर कोई भी पर्सनल डिटेल्स ज़्यादा रिवील नहीं की गई और आज भी ये कपल अपनी प्राइवेट लाइफ को मेंटेन करते हैं और रॉयल फैमिली से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। माको और केई ने अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ में अपने करियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बहुत अच्छे से बैलेंस किया।